Question 1. Use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer. जो हमें सीरीज दी गई है 1 + 5 + 9 अप टू 4n-3 इज इक्वल टू n इंटू 2n-1, इसे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये ट्रू है। इस सीरीज को पहले हम एक नाम दे देते हैं, लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट या फार्मूला। देन जो एस एन है हमारे पास, इस तरह एक कॉलन लगा लें और इसको लिख लें 1 + 5 + 9 + so on + 4n-3 इज इक्वल टू n इंटू 2n-1। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीक़ाकार था उसमें हम दो कंडीशंस को प्रूव करते थे। पहली कंडीशन के लिए हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, कंडीशन 1। कंडीशन 1 में व्हेन n इज इक्वल टू 1 s1 बिकम्स, जो यहाँ पर s1 है ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1-1, या ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, या ये इम्प्लाई करता है 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। द C1 इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम पुट करते हैं, सपोज करते हैं कि एस एन जो है ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। लेट अस सपोज दैट जो स्टेटमेंट है एस एन ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k के लिए। k जो है ये मेंबर है नेचुरल नंबर्स का जो हमें दिए गए हैं, तो एस के हमारे पास जो है वो बन जाएगा 1 + 5 + 9 + so on। जहाँ पर n है वहाँ पर k से रिप्लेस कर दें, 4k-3 इज इक्वल टू k इंटू 2k-1। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और अब इससे नेक्स्ट टर्म जो है हम इसमें ऐड करेंगे, इस टर्म से अगली टर्म k+1 वाली टर्म हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं एडिंग 4 इंटू k+1-3 ऑन बोथ साइड्स, या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 4k + 4-3 इज इक्वल टू 4k+1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाता है 1 + 5 + 9 + so on + 4k-3 + 4k+1 इज इक्वल टू k इंटू 2k-1 + 4k+1। अब राइट हैंड साइड को हमने ये देखना है कि इसको अगर जब हम सिंप्लीफाई करें तो जहाँ पर हमारे पास k था वो k+1 बन गया है या नहीं बन गया है। इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2k² - k + 4k+1, या ये आ जाता है 2k² + 3k+1। इसके फैक्टर्स बना लें तो ये हैं 2k²
प्लस 2k प्लस k प्लस 1, इसमें से कॉमन निकाल लें 2k तो k प्लस 1 आ गया, प्लस 1 कॉमन और k प्लस 1, इसमें से जो कॉमन है वो k प्लस 1 है इंटू 2k प्लस 1। तो ये जो है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि यह है k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 माइनस 1। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये जो टर्म आ गई है कि जहाँ पर हमारे पास k था वहाँ पर k प्लस 1 आ गया है, ये स्टेटमेंट थी हमारे पास। इसमें हमने देखा है कि k की जगह पे k प्लस 1 बन गया है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इम्प्लाइज n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है ये बन गई है। तो हम ये कहेंगे कि 10 s इंटू के प्लस 1 इज ट्रू इफ इस s के जो हमने सपोज किया था इज ट्रू। देयरफॉर C2 is satisfied since both the conditions are satisfied. Therefore, Sn is true for all positive integers. इस तरह से हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2, इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इसे प्रूव हमने करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हम कहते हैं कि लेट Sn be the given statement then जो Sn है ये है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वेयर। अब हम पहली इस पे कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन 1। कंडीशन 1 में हम कहते हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो Sn बिकम्स S1 जो है यहाँ पर ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर, या ये इम्प्लाई करता है कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो पहली कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई होगी, C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए जाते हैं। कंडीशन 2, let us suppose that Sn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन जो Sk है ये स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी, जहाँ पर n है वहाँ पर हमने k पुट कर देना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k स्क्वेयर। इसे हम क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। और बोथ साइड्स पे हमने इससे अगली टर्म जो है वो पुट ऐड करनी है। एडिंग 2k प्लस 1, ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी माइनस 1,
या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 2k प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। या ये है k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ये फार्मूला है k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड चीज आ गया है कि k की जगह पे हमारे पास k प्लस 1 बन गया है। यहाँ पर हमारे पास k था, इसकी जगह पे k स्क्वेयर बन गया है। सॉरी k स्क्वेयर था, इसकी जगह पे k प्लस 1 का स्क्वेयर बन गया है। तो हम ये कहेंगे कि 10 sk plus 1 is true for is true when sk is true। Therefore C2 is satisfied अब हम रिजल्ट लिखेंगे सिंस बोथ the conditions are satisfied so Sn is true for all positive integers। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3, इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए पहले हम स्टेटमेंट को कोई नाम दे देते हैं। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। देन Sn ये बन जाएगी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन प्लस 3n माइनस 2 इज इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इस पे दो कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन है कंडीशन 1। कंडीशन 1 में हम पुट करते हैं n को 1 के बराबर। when n is equal to 1 Sn becomes, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1। जिस जगह पे आपने n की जगह पे 1 पुट करना है माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। या ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। या ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। हम कहेंगे C1 इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमने कंडीशन 2 यूज करनी है। लेट अस सपोज Sn is true for true when n is equal to k। ये मेंबर है नेचुरल नंबर्स का। तो हमारे पास जो sk है वो बन जाएगा, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट थी ओरिजिनल, इसमें n की जगह पे आपने k पुट करना है। यहाँ पर n की जगह पे k पुट करना है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन प्लस
3k माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 से इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इससे हमने अगली टर्म पुट करके देखनी है, इससे नेक्स्ट टर्म पुट करके देखनी है कि क्या राइट हैंड साइड पे भी उसका असर जो है वो चेंज होता है और सारी जो है जो सीक्वेंस है वो k प्लस 1 बन जाता है। तो अब हम कहते हैं कि एडिंग 3k प्लस 1, ये इससे अगली टर्म है माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3k प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब हम ऐड करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन प्लस 3k माइनस 2 प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3k प्लस 1। राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि जो वहाँ पर k था वहाँ पर k प्लस 1 क्या बन गया है। तो इसके लिए पहले एलसीएम ले लें। 2 एलसीएम बन गया तो ये बन गया 3k स्क्वेयर माइनस k प्लस 6k प्लस 2, या ये आ जाता है 3k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसके फैक्टर्स बना लें, 3k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, या 3k इसमें से कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर k प्लस 1 बच गया, प्लस 2 कॉमन निकाल लें तो k प्लस 1 बच गया होल डिवाइडेड बाई 2, या k प्लस 1 यहाँ पे कॉमन निकाल लें तो अंदर रह गया 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम इस शेप में लेके आते हैं, जो हमारी ये वाली शेप थी इसमें हमने इसको लाना है। तो हम ये देखें तो k की जगह पे पहला k प्लस 1 तो मौजूद है और दूसरे को हमने k की जगह पे k प्लस 1 लाना है। तो ये हो गया 3k प्लस 1 और माइनस 1। इस तरीके से हमारे पास वही चीज़ आ गई है कि जहाँ पर k था वहाँ पर k प्लस 1 बन जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि sk plus 1 is true when sk is true, C2 is satisfied। दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इस सूरत में अब हम ये कहेंगे कि Sn is true for, therefore Sn is true for all positive integers। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। पहले स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं, लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। देन एस एन जो है ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस सो ऑन 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो पहली कंडीशन इसमें हम पुट करते हैं, कंडीशन 1। पहली कंडीशन ये थी कि हमने n को 1 के बराबर पुट करना था। व्हेन n इज इक्वल टू 1, Sn becomes, ये आ जाएगा 2 पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस 1, विच इम्प्लाइज 2 पावर 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इम्प्लाइज 2 पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होता है और राइट हैंड साइड पे भी 1 आ जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो जो पहली कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई है, C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन में जो हम अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू k, लेट Sn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जो मेंबर है नेचुरल नंबर्स का, देन जो एस के है ये आ जाता है 1 + 2 + 4 + so on प्लस 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर k माइनस 1। अब इसमें हम नेक्स्ट टर्म k + 1 की पुट करके देखेंगे क्या ये ट्रू होता है या नहीं होता। तो हम नेक्स्ट टर्म ऐड करते हैं, एडिंग 2k + 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर k ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 + 2 + 4 + so on प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 प्लस 2k। तो ये आ जाता है 2 टाइम्स 2k माइनस 1, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 2 पे पावर ये 1 है, तो ये दोनों पावर जो है ये ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा 2k + 1 माइनस 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि k की जगह पे जब हमने ये नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड की है तो k की जगह पे k + 1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गया है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। C2 इज सेटिस्फाइड। Both the conditions are satisfied. Hence, statement is true for all positive integers. ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5, गिवन स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये ट्रू है। पहले इसको एक नाम दे देते हैं, लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। तो Sn जो है हमारी ये स्टेटमेंट है, 1 + 1/2 + 1/4 प्लस so on प्लस 1/2n-1, ये लास्ट टर्म है, और राइट हैंड साइड पे है 2 × 1 - 1/2 पावर n। अब इस पे हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है। पहली जो कंडीशन है, कंडीशन 1 के तहत व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो Sn जो है ये आ जाता है, Sn बिकम्स, इसमें यहाँ पर हमने जो ये एक जनरल टर्म है इसमें n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 2, 1 - 1/2 पावर 1, या ये इम्प्लाई करता है 1/2 पावर 0 इज इक्वल टू 2 × 1 - 1/2, या ये इम्प्लाई करता है कि 1/2 पावर 0 1 के बराबर है, इक्वल टू 2 × 1 - 1/2 का रिजल्ट 1/2 आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये इम्प्लाई करता है कि 1 इज इक्वल टू 1।
तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। तो इस तरीके से हमारी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम कंडीशन 2 को प्रूव करते हैं। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि सपोज करते हैं लेट Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमने सपोज किया है, तो हमारे पास Sk जो है ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर k। अब इसमें हमने नेक्स्ट टर्म k प्लस 1 की ऐड करनी है। इस टर्म को हमने k प्लस 1 में चेंज करके ऐड करना है। एडिंग 1/2 पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 पावर k ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन प्लस 1/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1/2 पावर k। तो इसको हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन जाता है 2 माइनस 2/2 पावर k प्लस 1/2 पावर k। अब ये जो है इनका अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाता है 2 माइनस 2 प्लस लिख लें और एलसीएम ले लें 2k, तो -2 प्लस 1 आ जाता है इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 पावर k। या इसमें से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2 इंटू 2k। या ये आ जाता है 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर, यहाँ पर क्योंकि 1 की पावर है तो 2k प्लस 1 बन जाता है। और ये वही चीज़ बन जाती है कि अगर यहाँ पर हमारे पास k की जगह पे k प्लस 1 हो तो ये टर्म बनती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई है। Sk प्लस 1 इज ट्रू if Sk is true, therefore C2 is satisfied, hence Sn is true for all positive integers। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, स्टेटमेंट हमें ये दी गई है, इसे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। स्टेटमेंट को एक नाम दे देते हैं, लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। देन जो Sn है ये है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन प्लस 2n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। अब दो कंडीशंस हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की इस पे अप्लाई करनी है प्रूव करने के लिए। जो पहली कंडीशन जो है उसमें हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1। व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn बिकम्स, यहाँ पर आपने जो जनरल टर्म है इसमें 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1
या ये इम्प्लाई करता है 2 इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो C1 जो है, जो कंडीशन 1 थी वो सेटिस्फाई हो गई है। अब जो सेकंड कंडीशन है उसे हमने प्रूव करना है, कंडीशन 2। इसके लिए हमने सपोज करना है कि लेट Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k मेंबर ऑफ n। तो ये स्टेटमेंट हमारी इस सूरत में बन जाएगी, Sk बन जाएगा 2 + 4 + 6 + so on प्लस 2k इज इक्वल टू k इंटू k + 1। अब हमने बोथ साइड्स पे इससे अगली टर्म को ऐड करना है, एडिंग 2 इंटू k + 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यह आ जाता है 2 + 4 + 6 + so on प्लस 2k के बाद प्लस 2 इंटू k + 1 इज इक्वल टू k इंटू k + 1 प्लस 2 इंटू k + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर k + 1 जो है ये कॉमन ले लें तो ये आ जाता है k + 2, या इसको हम कह सकते हैं k + 1 इंटू k + 1 + 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर हमारे पास यहाँ k था वहाँ पर k + 1 बन गया है, तो हम ये कहेंगे कि C2 इज सेटिस्फाइड। Hence both conditions are satisfied. So Sn is true for all positive integers. Question 7, हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम एक नाम दे देते हैं, let Sn be the given statement. Then Sn जो है ये है 2 + 6 + 18 प्लस so on प्लस 2 इंटू 3 पावर n-1 इज इक्वल टू 3 पावर n-1। अब इसमें पहली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, C1 when n is equal to 1 Sn becomes 2 into 3 power 1 minus 1 is equal to 3 power 1 minus 1 which implies 2 into ये 3 पे पावर 0 बन जाएगी इज इक्वल टू 3 पे पावर 1 का मतलब है 3 और -1 ये इम्प्लाई करता है 2 into 1 इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2। तो इससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। तो हम कहेंगे कि C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम कंडीशन 2 को टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले एज्यूम करते हैं लेट Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k मेंबर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। देन जो हमारे पास Sk बन जाता है वो है Sk इज 2 + 6 + 18 प्लस so on प्लस 2 इंटू 3 पावर k-1 इज इक्वल टू 3k-1।
अब इससे अगली टर्म हमने ऐड करके देखना है, k की जगह पे k+1 नेक्स्ट टर्म हमने ऐड करनी है। एडिंग 2 इंटू 3 k+1 -1, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 इंटू 3 पावर k बन जाता है ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाता है 2 + 6 + 18 प्लस सो ऑन प्लस 2 इंटू 3 पावर k -1 प्लस 2 इंटू 3 पावर k इज इक्वल टू 3 पावर k -1 प्लस 2 इंटू 3 पावर k। तो अब हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो टर्म्स हैं 3 पावर k है, -1 है और प्लस 2 इंटू 3k है। इनमें से जो कॉमन चीज़ निकल सकती है इन दो में से वो है 3 पावर k, और ये रह जाता है 1 + 2, यहाँ से 1 बाकी बचता है, यहाँ से 2 बाकी बचता है और -1, या ये आ जाता है 3 पावर k इंटू 3 -1 इज इक्वल टू 3 पावर k + 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 पे पावर 1 है, -1 है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो हमारे पास k था उसकी जगह पे k+1 रिप्लेस हो गया है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि C2 इज सेटिस्फाइड। Both the conditions are satisfied. Hence, Sn is true for all positive integers. इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8, जो गिवन स्टेटमेंट है इसे हम Sn का नाम दे देते हैं। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट, देन Sn जो है ये बन जाती है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस सो ऑन n इंटू 2n प्लस 1 is equal to n into n plus 1 into 4n plus 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हमने इस पे दो कंडीशंस चेक करनी है। C1 पहली कंडीशन में हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1, तो S1 जो है ये हमारा बन जाता है। यहाँ पर जो जनरल टर्म है इसमें हमने 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, या ये आ जाता है 1 प्लस 1 इंटू ये 2 प्लस 1 है ये 3 बन जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2 बन गया, 2 इंटू ये 4 प्लस 5 जो है ये 9 बन गया डिवाइडेड बाई 6, या ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू ये 2 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। अब हम इसमें सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि Sn जो है वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। लेट अस सपोज
Sn is true for n equal to k member of n, then जो Sk है वो बन जाता है 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus so on, k plus 2k plus 1 is equal to k into k plus 1 into 4k plus 5 डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें यहाँ पर हमने नेक्स्ट टर्म जो है वो इसकी ऐड करनी है, k प्लस 1 ऐड करना है बोथ साइड्स पे। एडिंग k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बन जाता है k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स पे ये ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस सो ऑन, k इंटू 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे पहले है k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, या इसमें से हम 6 का एलसीएम ले लें तो ये बन जाता है k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 5 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो k प्लस 1 कॉमन आता है, तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ये अलहदा कर लें, और यहाँ पर जो बाकी बचता है ये बचता है k इंटू 4k प्लस 5 प्लस 6 इंटू 2k प्लस 3 is equal to k plus 1 divided by 6, 4k square plus 5k plus 12k plus 18, या ये आ जाता है k plus 1 divided by 6 into 4k square plus 17k plus 18। इनके अब हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये जो फैक्टर्स बनते हैं k प्लस 1 ओवर 6 अपनी जगह पर रह जाता है, 4k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 9k प्लस 18, या k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर 4k कॉमन निकाल लें तो ये k प्लस 2 बाकी बचता है, और यहाँ से 9 कॉमन निकालें तो ये k प्लस 2 बाकी बचता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो k प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकल आया, तो यहाँ पर बचा 4k प्लस 9, या इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू, इसको जो हम लिख सकते हैं कि ये 4 इंटू k प्लस 4 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये 4k प्लस 1
प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 6। अब हम देखें तो जो हमारे पास जहाँ पर k था इस टर्म्स में, इनमें यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर k+1 जो है वो बन चुका है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। C2 इज सेटिस्फाइड। Both the conditions are satisfied. Therefore, Sn is true for all positive integers. यही चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 9, इसमें जो हमें गिवन स्टेटमेंट है वो है 1 क्रॉस 2 और इस तरह ये चलती जा रही है। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये स्टेटमेंट जो है ये Sn है। लेट Sn be the given statement तो Sn जो है ये बन जाती है Sn 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस सो ऑन प्लस n क्रॉस n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पे हम दो कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन में हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1। व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn बिकम्स, यहाँ पर हमने 1 पुट करना है जनरल टर्म में। 1 क्रॉस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इम्प्लाई करता है 1 क्रॉस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये इम्प्लाई करेगा 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, विच इम्प्लाइज C1 इज सेटिस्फाइड। अब हमने सेकंड कंडीशन को चेक करना है C2। इसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज Sn is true for n equal to k जो कि नेचुरल नंबर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स का मेंबर है। देन तो हमारी जो स्टेटमेंट है जब हम k के लिए सपोज करते हैं तो ये आ जाती है Sk 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस सो ऑन प्लस k क्रॉस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इसमें इससे अगली टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म जो है वो ऐड करनी है बोथ साइड्स पे और देखना है कि क्या राइट हैंड साइड भी उस टर्म के चेंज होने से k प्लस 1 बन जाती है। एडिंग k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 क्रॉस 2
प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस 1 प्लस, अब ये चीज़ हमने ऐड करनी है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये बन जाता है 3, एलसीएम आ गया, तो ये आ गया k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब इनमें से जो कॉमन निकलता है वो निकाल लेते हैं, k प्लस 1 और k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये कॉमन निकल आया, तो यहाँ पर बचा k प्लस 3, या इसको हम लिख सकते हैं ये है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम देखें तो ये चेंज होके ये बन गया है, एक k प्लस 1 आ गया है हमारे पास, दूसरा k प्लस 1 प्लस 1 आ गया है, और तीसरा जो है ये आ गया है k प्लस 1 प्लस 2 आ गया है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो जहाँ पर हमारे पास k था वहाँ पर k प्लस 1 बन गया है, इस टर्म में जहाँ पर हमारे पास k था वहाँ पर k प्लस 1 रिप्लेस हो गया है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि C2 इज सेटिस्फाइड। As both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers. क्वेश्चन 10, हम सपोज करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसे हम Sn कहते हैं। Let Sn be the given statement then Sn is 1 cross 2 plus 3 cross 4 plus 5 cross 6 plus so on plus 2n minus 1 cross 2n is equal to n into n plus 1 into 4n minus 1 डिवाइडेड बाई 3। अब दो कंडीशंस हमने प्रूव करनी है। पहली कंडीशन ये है कि हमने n इक्वल टू 1 पुट करके देखना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू होती है या नहीं होती। When n is equal to 1, Sn becomes, यहाँ पर जनरल टर्म में हमने 1 पुट करना है, तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, या ये इम्प्लाई कर जाता है ये 2 माइनस 1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई ये 2 से हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 3 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है,
C1 जो हमारी पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है, C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम दूसरी कंडीशन को टेस्ट करेंगे। इसके लिए पहले हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज Sn is true for n equal to k, then Sk जो है, ये जो हमारी सीक्वेंस है ये बन जाती है, जहाँ पर n है वहाँ पर k पुट करना है, 1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस 5 क्रॉस 6 प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें हमने इस टर्म से अगली टर्म जो है वो ऐड करनी है बोथ साइड्स पे। एडिंग 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो ये आ जाता है 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k, 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो बन जाता है, सीरीज बन जाती है 1 क्रॉस 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। अब हमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम पहले एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये आ जाता है k इंटू के प्लस 1 इंटू 4k माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। तो इसमें से जो हम कॉमन निकाल सकते हैं वो है k प्लस 1, अगर हम कॉमन ले लें डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर बच जाता है k इंटू 4k माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2k प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 4k स्क्वेयर माइनस k प्लस 12k प्लस 6 इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 4k स्क्वेयर प्लस 11k प्लस 6, या इसको हम कह सकते हैं 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसके फैक्टर्स बना लें, ये 4k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 3k प्लस 6 बन जाता है, तो ये आ जाता है k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 4k कॉमन निकाल लें तो k प्लस 2 आ जाता है, प्लस 3 कॉमन निकाल लें k प्लस 2 आ जाता है, तो ये आ जाता है k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 3।
अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 4k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये k प्लस 1 है और दूसरा जो है ये k प्लस 1 है, और जो थर्ड है वो है 4k प्लस 1 माइनस 1 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारे पास k था इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर ये हमारे पास k की जगह पे k प्लस 1 हर जगह पे बन गया है। k प्लस 1 यहाँ पे भी बन गया है, यहाँ पे भी k प्लस 1 और यहाँ पर भी k प्लस 1 बन गया है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि C2 इज़ सेटिस्फाइड। हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। As both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11, इसमें हमें गिवन स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये ट्रू है। सपोज करते हैं कि इस जो स्टेटमेंट है इसको हम Sn कहते हैं। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट, देन जो Sn है ये बन जाती है 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n प्लस 1। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इसका एलसीएम ले लें तो ये n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 आ जाता है, या ये आ जाता है n/n प्लस 1। अब हम इस पे पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं C1। उसके लिए हम पुट करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn बिकम्स जो जनरल टर्म है वहाँ पर हमने 1 पुट करना है n की जगह पे, तो ये आ जाता है 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 विच इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। तो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं C2 पे, और इसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज Sn is true for n equal to k member of natural numbers, देन जो स्टेटमेंट है वो बन जाती है Sk 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4 प्लस सो ऑन 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब इसमें हमने नेक्स्ट टर्म इससे अगले वाली टर्म जो है वो बोथ साइड्स पे ऐड करनी है। एडिंग 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाता है 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। ये हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है
1 over 1 cross 2 plus 1 over 2 cross 3 plus 1 over 3 cross 4 plus so on plus 1 over k into k plus 1. अब इसमें ये टर्म हम ऐड कर रहे हैं 1 over k plus 1, k plus 2 is equal to k over k plus 1 plus 1 over k plus 1 into k plus 2. अब राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम बन जाता है k plus 1 इंटू के प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा k इंटू के प्लस 2 और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, या ये आ जाएगा k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, या ये आ जाता है k प्लस 1 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। k प्लस 1 के स्क्वेयर से को कैंसिल कर दें तो ये बन गया k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस 1। तो अब हम देखें तो जो हमारे पास जो जनरल टर्म थी उसमें ये रिप्लेस होके k की जगह पे रिप्लेस होके k प्लस 1 बन गया है इस टर्म में। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि C2 इज सेटिस्फाइड as both the conditions are satisfied. Therefore, Sn is true for all positive integers. क्वेश्चन 12, इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये Sn है। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। तो ये इस तरीके से बन जाती है कि Sn, ये स्टेटमेंट का नाम हमने दे दिया 1 क्रॉस 3 प्लस 1 ओवर 3 क्रॉस 5 प्लस 1 ओवर 5 क्रॉस 7 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n ओवर 2n प्लस 1। अब हमें दो कंडीशंस साबित करनी है कि वो ट्रू हों, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो पहली जो कंडीशन है C1, उसके लिए हम पुट करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn बिकम्स, यहाँ पर जो जनरल टर्म है इसमें हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 ओवर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1, विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा 1 ओवर 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, या ये इम्प्लाई करता है 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसलिए हम कहेंगे कि C1 जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम नेक्स्ट कंडीशन C2 को सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए हम सपोज करते हैं, सपोज गिवन स्टेटमेंट इज given statement Sn is true for
n इक्वल टू k मेंबर ऑफ n, देन जो हमारा एस के है वो बन जाता है, n की जगह पे हमने k पुट करना है, तो ये बन जाएगा 1/1 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 5 प्लस 1/5 क्रॉस 7 प्लस सो ऑन प्लस 1/2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k/2k प्लस 1। अब नेक्स्ट इसमें हमने इससे अगली टर्म k से अगली टर्म को ऐड करना है। ऐड, इसकी जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो हम बनाते हैं 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाता है 2k प्लस 2 माइनस 1 और 2k प्लस 2 प्लस 1, या ये आ जाता है 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ये बोथ साइड्स पे हम ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड्स। इसे जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस सो ऑन प्लस 1/2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 1, ये हम टर्म इसमें ऐड कर रहे हैं 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k/2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि जो हम पर k था वहाँ पर k प्लस 1 बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए हम LCM लेते हैं। LCM आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, या ये आ जाएगा k इंटू 2k प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, या इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं 2k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, तो ये आ जाता है 2k, इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये k प्लस 1 बचता है, प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकालें k प्लस 1 बचता है, डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, या ऊपर से k प्लस 1 जो है ये हम कॉमन निकाल लें तो अंदर बचता है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो 2k प्लस 1 से 2k प्लस 1 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है k प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये है 2k प्लस 2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं, या k प्लस 1 ये है और नीचे 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरह हम देखें तो जहाँ पर हमारे पास k था यहाँ पर उसमें k की जगह पे हमारे पास k प्लस 1 आ गया है। इस तरह जो अब हमने टर्म ऐड की है तो सम में भी तब्दीली आ गई है और वो k प्लस 1 का सम बन गया है। तो इस तरह हम लिखेंगे कि C2 इज सेटिस्फाइड as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers।
इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13, एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये ट्रू है। इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को एक नाम देते हैं, लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। देन जो एस एन आ जाएगा ये होगा 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस सो ऑन प्लस 1/3n-1 3n + 2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 3n + 2। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से दो कंडीशंस हैं जो प्रूव करनी हैं। पहली कंडीशन है जिसमें हम पुट करते हैं n = 1, when n is equal to 1 Sn becomes, यहाँ पर जो जनरल टर्म है इसमें हमने n को 1 के बराबर पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1/3 - 1 इंटू 3 + 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 + 2। ये इम्प्लाई करता है कि 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 विच इम्प्लाइज 1/10 इज इक्वल टू 1/10। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर C1 कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं C2। इसके लिए हम सपोज करते हैं जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n = k के लिए। लेट अस सपोज Sn is true for n = k मेंबर ऑफ n। देन जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये आ जाती है Sk आ जाती है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस सो ऑन प्लस 1/3k - 1 3k + 2 इज इक्वल टू k/2 इंटू 3k + 2। अब इसमें हमने इससे अगली टर्म जो है वो ऐड करनी है, तो एडिंग 1/k की जगह पे k + 1 हम लिखते हैं, इससे हमारी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी k + 1 - 1 k + 1 + 2 और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 3k + 3 - 1 3k + 3 + 2, ये आ गया 3k + 2 3k + 5 on both sides। We get बोथ साइड्स पे अब इस इक्वेशन के हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस सो ऑन प्लस 1/3k - 1 3k + 2 प्लस ये टर्म इसमें अब हमने ऐड करनी है, ये आ गया 1/3k + 2 3k + 5 is equal to k/2 into 3k + 2 plus 1/3k + 2 into 3k + 5।
अब राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाता है 2 इंटू 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा k इंटू 3k प्लस 5 प्लस 2 खाली आ जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा है, बाकी वही है। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 2। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3k प्लस 2, ये इसी तरह हमने लिखना है 3k प्लस 5। या ये बन जाता है, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, 3k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। यहाँ पर 3k कॉमन ले लें तो ये आ गया k प्लस 1। यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। तो अब इसमें से k प्लस 1 कॉमन लें तो ये बच जाता है 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ये कैंसिल हो जाता है और ये जो हमारे पास बचता है वो ये शेप है कि k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k प्लस 3 प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये k प्लस 1 जो है, ये बार हम लगा लेते हैं इस पर, 2 इंटू 3k प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन निकाला है और प्लस 2। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ पर k था हमारी स्टेटमेंट में, वहाँ पर k प्लस 1 जो है वो रिप्लेस हो गया है राइट हैंड साइड पे। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू हुई है। Thus sk plus 1 is true when sk is true, C2 is satisfied, as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers. क्वेश्चन 14, गिवन स्टेटमेंट है, इसे हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इसको पहले एक नाम हम दे देते हैं, लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट, देन Sn जो है ये है r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस आर पावर n इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब इस पे हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं C1, और इसके लिए हम पुट करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn बिकम्स, यहाँ पर जो जनरल टर्म है इसमें हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है r पावर 1 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस r पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है r इज इक्वल टू r।
तो इससे हमें हासिल हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमारी पहली कंडीशन है C1 जो है वो सेटिस्फाई होगी, C1 इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन हमने फॉलो करनी है। सेकंड कंडीशन के लिए हम सपोज करते हैं कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। लेट अस सपोज that Sn is true for n equal to k member of n, then जो Sk आ जाएगा ये होगा r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस आर पावर k इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस आर पावर k डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब इसकी नेक्स्ट टर्म इसमें हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए एडिंग r पावर k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, जब हम ऐड करते हैं तो हमें हासिल होता है r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस आर पावर k प्लस आर पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस आर पावर k डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस आर पावर k प्लस 1। तो इसका हम राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं और इसके लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस आर एलसीएम आ जाता है तो ये आ जाता है r इंटू 1 माइनस आर पावर k प्लस 1 माइनस आर इंटू आर पावर k प्लस 1, या इसको हम एक्सपेंड कर लें r माइनस आर पावर k प्लस 1 यहाँ पे बन जाएगा। r को आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा r पावर k प्लस 1 और माइनस r पावर k प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये टर्म्स जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये आ जाएगा r माइनस आर पावर k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, या इसमें से r एक कॉमन हम ले लें तो ये आ जाता है 1 माइनस आर पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये टर्म थी इसमें जब जहाँ पर k था वहाँ पर k प्लस 1 की वैल्यू हमें हासिल हो गई है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि द Sn इज़ ट्रू फॉर Sk प्लस 1 इज़ ट्रू फॉर is true when Sk is true, C2 is satisfied, as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 15, स्टेटमेंट दी गई है और इसे मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हमने साबित करना है कि ये स्टेटमेंट सही है। पहले इसे हम एक नाम दे देते हैं, लेट Sn be the given statement, then
एस एन, ये स्टेटमेंट साथ हम लिख लेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म है, इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम पहली कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं। When n is equal to 1, Sn becomes, इसकी जो जनरल टर्म है यहाँ पर उसमें हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 ओवर 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, या ये आ जाता है a इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्योंकि ज़ीरो हो गया है इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है, a प्लस 0d था और इस साइड पे आ जाता है 1 ओवर 2 इंटू 2a प्लस 0d, या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इम्प्लाई करेगा कि a इज इक्वल टू a। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। C1 इज प्रूव्ड, C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं और सेकंड कंडीशन के लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज that Sn is true for n equal to k, member of n, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस के जो है ये आ जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू k बाई 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो हमारी nth टर्म है, kth टर्म है, इससे अगली टर्म इसमें हमने ऐड करके चेक करना है कि राइट हैंड साइड पे भी जो सम है इनका वो k प्लस 1 टर्म्स का बन जाता है या नहीं बनता। तो इसके लिए हम ऐड करते हैं, ऐड a प्लस, अब k की जगह पे हमने k प्लस 1 को रिप्लेस करना है माइनस 1 इंटू डी, या इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया a प्लस, ये वाले जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस के डी ऑन बोथ साइड्स, वी गेट a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस के डी इज इक्वल टू k बाई 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस के डी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और इसके लिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाता है k इंटू 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस 2 इंटू a प्लस के डी, या ये आ जाता है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2ak, और यहाँ पर k और d जो है k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा k स्क्वेयर डी माइनस के डी प्लस 2a प्लस के डी इज इक्वल टू, ये 2 एलसीएम है।
अब यहाँ पर एक देखें तो ये जो है यहाँ पर 2 था, ये 2kd और -kd है तो एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा और d वाली टर्म्स जो है उनको हम इकट्ठा लिखते हैं, k² d प्लस kd आ जाएगा और प्लस 2ak प्लस 2a आ जाएगा। यहाँ से हम kd जो है ये वो कॉमन ले सकते हैं तो k+1 यहाँ पर बचता है, प्लस 2a यहाँ से कॉमन लेते हैं तो k+1 बचता है डिवाइडेड बाई 2। तो k+1 यहाँ से कॉमन लें दोनों में से तो यहाँ पर बचता है kd प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है k+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस k+1 -1 इंटू d। तो अब हम ये देखें कि जहाँ पर हमारे पास k था वहाँ पर k+1 हमें हासिल हो गया है। ये हमारी स्टेटमेंट थी, जहाँ पर हमारे पास k था वहाँ पर हम देखें तो k+1 बन गया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि Sk+1 is true when Sk is true, therefore C2 is satisfied, hence Sn is true for all positive integers.